अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग हमेशा की तरह खैर आफियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम लंदन पोइम जो कि विलियम ब्लेक की बहुत ही अहम पोइम है, ये आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। व्यूवर्स, मैं आपको बताता चलूँ, आज की इस वीडियो में हम कंटेक्स्ट, मेन थीम और इसमें इस्तेमाल होने वाली टर्म, ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन, क्रिटिकल एप्लीकेशन और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। व्यूवर्स, मैं आपको बताता चलूँ, सीएसएस और पीएमएस और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट पीपीएससी में बहुत ही अहम एमसीक्यूज इंग्लिश लिटरेचर, खासतौर पर विलियम ब्लेक और लंदन पोइम के बारे में ये एमसीक्यूज पूछ लेता है, तो आपने लाजमी इनको तैयार कर लेना है। तो व्यूवर्स, मैं आपको बताता चलूँ, सीएसएस और पीएमएस में ये लाजमी इसलिए है क्योंकि अगर आप इंग्लिश लिटरेचर इलेक्टिव के स्टूडेंट हैं, यानी आपने सब्जेक्ट रखा हुआ है इंग्लिश लिटरेचर, तो ये आपके लिए बहुत ही अहम वीडियो है। तो व्यूवर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि सीएसएस और पीएमएस में 20 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं और वो बायोग्राफी और शायर मुख्तलिफ राइटर्स के बारे में एमसीक्यूज पूछता है, तो आपने लाजमी इसको तैयार कर लेना है। इंशाल्लाह आपके एमसीक्यूज क्लियर हो जाएंगे। व्यूवर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि ये पॉइंट विलियम ब्लेक की लंदन जोन सी है, ये बयान करती है फ्रेंच रेवोल्यूशन को। फ्रेंच रेवोल्यूशन आया तो इसने कौन कौन से असरात मरतब किए लंदन सिटी पर। तो व्यूवर्स, दरअसल लंदन सिटी पर जो जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया तो इसने तबाही मचाई, ये इस नज़म में बयान की गई, उस तबाही को बयान किया गया। व्यूवर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि विलियम ब्लेक 28 नवंबर 1757 में पैदा हुए। उनकी डेथ 12 अगस्त 1827 को हुई और उनकी एज, वो किस एज से ताल्लुक़ रखते थे? रोमांटिक एज से। व्यूवर्स, वो किस नाम से जाने जाते थे या मशहूर किस वजह से थे? तो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड इनोसेंस की वजह से। व्यूवर्स, आपको पता होना चाहिए, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस और इनोसेंस की वजह से विलियम ब्लेक जाने जाते हैं। व्यूवर्स, ये विलियम ब्लेक का तारुफ हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, आपने इसे तैयार कर लेना है। तो व्यूवर्स, विलियम ब्लेक एक सूफी शायर थे, उन्हें जाना जाता था, वो एक सूफी शायर हैं। उन्होंने कुदरत के दो एस्पेक्ट्स को बयान किया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में वो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को बयान करते हैं, जबकि सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स को बयान करते हैं, जैसे कि लंदन हो गया। जबकि सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में वो मासूमियत को बयान करते हैं, जैसे कि आसान फ्लावर हो गया। तो व्यूवर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि सूफी शायर जो सा अच्छा राइटर होता है, उसकी खूबी ये होती है कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स को बयान करता है, और ये खसूसियत विलियम ब्लेक को बहुत आला शायर बनाती है। व्यूवर्स, मैं आपको बताता चलूँ, अब हम ट्रांसलेशन से पहले ज़रा सा पढ़ लेते हैं कि लंदन पोइम के बहुत ही अहम एमसीक्यूज कि लंदन पोइम किसने लिखी? विलियम ब्लेक ने। कब लिखी? 1794 में। और ये किस में से लिखी? सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में से। तो व्यूवर्स, ये 3 एमसीक्यूज आपने लाजमी तैयार कर लेने हैं क्योंकि ये बहुत ही अहम एमसीक्यूज हैं। व्यूवर्स, अब चलते हैं ट्रांसलेशन की तरफ। तो व्यूवर्स, आई वंडर थ्रो एच चार्टर्ड स्ट्रीट। आई वंडर में घूमा, चार्टर्ड मुख्तस करता, आज़ाद गलियों में। मैं आज़ाद गलियों में या मुख्तस करता गलियों में घूमा। नियर वेयर द चार्टर्ड टेम्स डज फ्लव, जहाँ दरियाए टेम्स का बहाव होता है इसके करीब। एंड मार्क इन एवरी फेस आई मीट, और जिससे मिला चेहरे पर निशान पाए। मार्क्स ऑफ वीकनेस, मार्क्स ऑफ वीकनेस का मतलब होता है निशान किसके? कमज़ोरी के। मार्क्स ऑफ व्यू, और परेशानी के निशानात। व्यूवर्स, इस स्टैंजा में विलियम ब्लेक कहता है कि मैं जब चार्टर्ड मुख्तस करता गली में घूम रहा था तो वो किसके करीब थी? टेम्स दरिया के करीब। तो रास्ते में मुझे बहुत से ऐसे अशखास, बहुत से ऐसे आदमी मिले जिनके चेहरे पर कमज़ोरी के और गम के, परेशानियों के निशानात मौजूद थे।
वो किसकी वजह से? फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से। व्यूअर्स, सेकेंड स्टैंजा की तरफ चलें तो इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, हर आदमी की हर चीखो पुकार में, इन एवरी इन्फेंट्स क्राई ऑफ फायर, हर शेरख्वार बच्चा डर से चीखा, इन एवरी वॉइस, हर आवाज में, इन बैन, हर आवाज में, हर पाबंदी में, द माइंड फॉर्चिड मैनिकल्स इन हेयर, जुल्म और हथकड़ियों का सुनना। द माइंड फॉर्चिड मैनिकल्स आई हेयर, मैं सुन सकता हूँ जुल्म और हथकड़ियों का सुनना। इस स्टैंजा में शायर विलियम ब्लेक कहता है कि मैं हर आदमी की चीखों पुकार फ्रेंच रेवोल्यूशन के नतीजे में सुन सकता हूँ, और हर बच्चे की आवाज़ खौफ की वजह से, भूख और प्यास की वजह से, और इसके अलावा जुल्म की हथकड़ियों की वजह से मैं उनकी सबकी आवाज़ सुन सकता हूँ। व्यूवर्स, नेक्स्ट स्टैंजा में वो कहता है, हाउ द चिमनी स्वीपर्स क्राई, चिमनी स्वीपर्स कैसे रोए, कैसे चीखे, एवरी ब्लैकिंग, हर सिया चर्च अपील्स, शर्मनाक चीज़ है, हर चर्च लोगों के लिए शर्मनाक चीज़ है, एंड द हैप्पीलेस सोल्जर साय, और बेचारे सिपाहियों की ठंडी आहें, रन्स इन ब्लड टोन प्लेस वॉल्स, महल की दीवारों पर खून का दरिया। अब वो इस स्टैंजा में कहता है कि कैसे बच्चे रोते हैं, चीखते हैं। चिमनी स्वीपर्स लेबर्स की तरफ इशारा कर रहा है, जो से छोटे बच्चे काम करने के लिए चिमनी में जाते हैं। वो कैसे चीखते हैं, वो गुर्बत और भूख से तंग आ चुकी हैं, और ये चीज़ किसके लिए स्यापान है? चर्च अथॉरिटीज़ के लिए। और वो कहता है इन सिपाहियों की जोन सी कुर्बानियाँ थी वो रायगा हो चुकी हैं, महलों की दीवारों पर वो दरिया की सूरत में बह रही हैं, ज़ाया हो रही हैं। स्टैंजा नंबर 4 पर चलते हैं। बट मोस्ट थ्रो मिड नाइट स्ट्रीट आई हियर, बहुत ही बड़ी मुसीबत, बर्बादी आधी रात को गलियों में देखी। हाउ द यूथफुल हार्लोड्स क्रिस, कि नौजवान लड़कियों को जिस लानती ने मजबूर किया, कैसे मजबूर किया गया, नौजवानों पर कैसे नागहानी मुसीबत आई नौजवान औरतों पर। ब्लास्ट द न्यू ब्रोन इन्फेंट्स टीयर्स, और शेरख्वार बच्चों के आंसू भी इनके साथ ख़त्म हो गए। एंड ब्लिंग्स विद प्लेग्स द मैरिज हेयर्स, और मुरझाए ताउन से बनी शादियां तबूत में। व्यूवर्स, इसमें वो बताता है कि बहुत सी मुसीबतें फ्रेंच रेवोल्यूशन लेकर आई, और नौजवान औरतों को ट्वाई बनने पर मजबूर कर दिया गया, और बच्चों के आंसू ख़त्म हो गए, और वो जो सी शादियां थी वो मुर्दापन में या तबूत में तब्दील हो गई। व्यूवर्स, क्रिटिकल एप्रिसिएशन की तरफ चलते हैं। क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोइम लंदन। व्यूवर्स, ये बहुत ही अहम है। मैं आपको बताता चलूँ, क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखने का तरीका बहुत से स्टूडेंट्स को मालूम नहीं होता, जिसकी वजह से वो अच्छे मार्क्स हासिल नहीं कर पाते। क्रिटिकल एप्रिसिएशन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ राइटर आपने बयान करना होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ पोइम का लिखना है, मेन थीम लिखना है, यूज़ ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीचेस लिखना है, यूज़ ऑफ सिंपल लैंग्वेज ये आपने बताना है, कैलकुलेशन बताना है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ इंट्रोडक्शन ऑफ राइटर। सबसे पहले आपने बताना है विलियम ब्लेक इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ रोमांटिक एज। ही इज़ वेरी मच इनोवेटिव, ही हैज़ प्राइज वर्थी ब्रिलियंस, ही इज़ गिफ्टेड विथ रिच इमेजिनेशन। ठीक है व्यूवर्स, ये और इसके अलावा ही हैज़ स्टडीड ह्यूमन लाइफ वेरी डीपली, ही इज़ ग्रेट फिलोसफर एंड थिंकर। ये आपका इंट्रोडक्शन आ गया, ये बहुत ही ईजी है और व्यूवर्स टू द पॉइंट है। इंट्रोडक्शन ऑफ पोइम आपने बताना है जी, इन दिस पोइम द पोइट डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। इन दिस पोइम द पोइट क्रिटिसाइज ऑन फ्रेंच रेवोल्यूशन। इन दिस पोइम द पोइट डिस्क्राइब्स या नरेट्स का लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। द पोइट नरेट्स
द डिस्ट्रक्शन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है व्यूवर्स, ये आपका इंट्रोडक्शन ऑफ पोइम हो गया। व्यूवर्स, मेन थीम ऑफ द पोइम आपने फिर लक ऑफ फ्रीडम आपने बता देना है, डाउनफॉल ऑफ लंदन सिटी। व्यूवर्स, इसके अलावा आप डिस्ट्रैक्शन को बयान कर सकते हैं मेन थीम के बारे में। कंटेक्स्ट जौन सा मैंने आगे नेक्स्ट वीडियो में बताया है वो आप लिख सकते हैं। व्यूवर्स, यूज़ ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीचेस, स्पीच आपने लिखनी है। व्यूवर्स, ये बहुत ही अहम है। आपने इमेजिनेशन भी लिख सकते हैं, इसके अलावा आप इसमें लिख सकते हैं बहुत ही अहम चीज़ें, एलिट्रेशन, एनोफोरा, और इसके अलावा मेटाफियर, मेटाफर, ये आप लिख सकते हैं। व्यूवर्स, ये बहुत ही अहम फिगर्स हैं जो कि विलियम ब्लेक ने अपनी पोइम्स लंदन में इस्तेमाल की। व्यूवर्स, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आप जब क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखें तो इंट्रोडक्शन राइटर का अच्छा लिखें, दरमियान में कोटेशन लिखें, और उसके अलावा आप कैलकुलेशन अच्छा लिखें। सिंपल लैंग्वेज के बाद आपने कैलकुलेशन बहुत अच्छा लिखना है। व्यूवर्स, अब चलते हैं फर्स्ट कंटेक्स्ट ऑफ लंदन पोइम की तरफ। In this poem, the poet reflects on the social, political and religious circumstances during the 18th century. इस नज़म में शायर अक्स बयान करता है, अक्कासी करता है ऑन द सोशल, या खींचता है ऑन द सोशल, पॉलिटिकल, माशी और समाजी, सियासी और मजहबी हालात को ऑन द 18th सेंचुरी। लंदन एनालाइजेस एंड पॉइंट्स आउट क्रूएलिटी एंड इनजस्टिस, तज्जिया करती है जुल्म और नाइंसाफ़ी के नुकात को। सेकेंड में, इन दिस पॉइंट द पोइट डिस्क्राइब द डाउनफॉल ऑफ लंदन। इट रिवील्स द पोइट इज फीलिंग्स टुवर्ड्स सोसाइटी इन विच he lived. England in the 18th century became very oppressive, influenced by fears over the French Revolution. Laws began to be imposed which restricted the freedom of individuals. Viewers, ये आप सेकंड कंटेक्स्ट तैयार कर सकते हैं। व्यूवर्स, एक इन दोनों में से आप कर लें तो अच्छा होगा। 16 लाइन्स पर यह पोइम लिखी गई, डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टरेंस। राइमिंग स्कीम है ऑफ एज क्वार्टरेंस ए बी। व्यूवर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि 4 लाइन पर कंसिस्ट लाइन्स को क्वार्टरेंस कहते हैं। व्यूवर्स, 4 लाइन पर मुश्तमिल लाइन जोन सा पैरा होता है उसे क्या कहते हैं? क्वार्टरेंस। और इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी, यानी पहली और तीसरी लाइन आपस में राइम है, मिलती जुलती हैं। व्यूवर्स, थीम की तरफ चलते हैं। लक ऑफ फ्रीडम, ऑपरेशन ऑफ अर्बन लाइफ, यानी जाबराना जुल्म किया जाता था शहरी लाइफ पर, और डाउनफॉल ऑफ लंदन, लंदन सिटी का ज़वाल। व्यूवर्स, ये 3 आपके इस पोइम में क्या है? मरकज़ी ख्याल। ये आप बयान कर सकते हैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन में। व्यूवर्स, ये चीज़ें आप लिख सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ क्रिटिकल एप्रिसिएशन में। और फिगर ऑफ स्पीच ये है आपकी मैटर एम्बिक टेट्रामीटर। व्यूवर्स, ये आप लिख सकते हैं कि उसने कौन कौन सी स्पीच, कौन कौन सी टर्म इस्तेमाल की, तो आप इसका जिक्र कर दीजिएगा। ये बुक में नहीं है लेकिन आप इसे तैयार कर लें तो इंशाल्लाह आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। व्यूवर्स, मैं आपको बताता चलूं कि नेक्स्ट आपने एलिट्रेशन पढ़ना है। ये चीज़ें आप टर्म में लिख सकते हैं, यूज़ ऑफ टर्म में। एलिट्रेशन ये आप देख सकते हैं, व्यू वीकनेस लाइन नंबर 4 में, मार्क मीट लाइन नंबर 3 में, शोल्डर साय ये लाइन नंबर 11 में है। व्यूवर्स, व्यू दुश्मन, वीकनेस कहते हैं कमज़ोरी को, मार्क निशान, मीट मिलना, सोल्जर यानी सिपाही, साय सांस को कहते हैं। ये एलिट्रेशन किसे कहते हैं? एलिट्रेशन ऐसे अल्फाज जो एक लाइन में 2 हरफों से सेम से शुरू हों, जैसे कि WW वीक और व्यू। व्यूअर्स, एनाफोरा कोई भी लाइन सेम अल्फाज से शुरू हो शेर की तो उसे क्या कहते हैं? एनोफोरा।
ये आप देख सकते हैं इन एवरी क्राई, इन एवरी क्राई जोन सा लफ्ज है, इन एवरी इन्फेनेट, इन एवरी जोन से लफ्ज है, ये क्या है एनोफोरा। ये 5 और 6 लाइन मैंने बताई है इस वीडियो में, 7 भी इस पॉइंट में क्या है एनोफोरा। व्यूअर्स ये चीज़ आप कोटेशन के तौर पर लिख सकते हैं, जब आप कोटेशन की सूरत में लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर तो देगा। व्यूवर्स मैं सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि आपने एमए इंग्लिश का सवाल किस तरह अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन अच्छा देना है, फिर उसके बाद कोटेशन का इस्तेमाल करना है दरमियान में, और आखिर पे कंक्लूजन अच्छा देना है। व्यूवर्स एक्सोमोरॉन व्यूवर्स मुमासलत करती है अच्छे और बुरे पॉइंट की तरफ, यानी अच्छी और बुरी चीज़ की मुमासलत को क्या कहते हैं एक्सोमोरॉन। व्यूवर्स ये टर्म इस्तेमाल की, जैसे कि आप देख सकते हैं शादी और क्या बयान किया है तबूत यानी मुर्दा, ये चीज़ें उल्ट चीज़ों में मुमासलत को एक्सोमोरॉन कहते हैं। मेटाफेयर का इस्तेमाल किया गया है इसकी नज़म में व्यूवर्स, जैसा कि द माइंड फोर्चिट मैनिकल्स आई हियर लाइन। व्यूवर्स अ लाइन आई हियर लाइन 16 लाइन है व्यूवर्स, ये आपने तैयार कर लेनी है, ये कोटेशन की तौर पर आप लिखेंगे। इसमें कहता है शायर कि कब्जा कर लिया है इंसानी जहनों पर उस जुल्म ने, उसकी आवाज़ भी मैं सुन सकता हूँ जंजीरों ने। ठीक है व्यूवर्स, जिसको ये उर्दू में चाहिए तो वो उर्दू में भी पढ़ सकते हैं। फर्स्ट स्टैंजा है जिसका तर्जुमा है मैं आज़ाद गलियों में घूमा जहाँ दरियाए थॉमस टेम्स का बहाव होता है इसके करीब, और जिससे भी मिला हर चेहरे पर निशान पाए कमज़ोरी के निशानात, गमों सोग के निशानात। ये पहला स्टैंजा है। हर आदमी की हर चीखो पुकार में खौफ से, हर बच्चे की का रोना, हर आवाज़ में, हर पाबंदी में जुल्म और हथकड़ियों का सुनना। व्यूवर्स थर्ड में चिमनी साफ करने वाले कैसे रोए, चर्च में लोगों की फरियादें और बेचारे सिपाहियों की आहें, महल की दीवारों पर खून का दरिया। फोर्थ है व्यूवर्स बहुत ही बड़ी मुसीबत, बर्बादी आधी रात को गलियों में देखी, नौजवानों पर किसी नागहानी मुसीबत आई, नोमलूद यानी शेरख्वार बच्चों के आंसू भी इनके साथ ख़त्म हो गए, मुरझाए ताउन से बनी शादियाँ तबूत में बदल गई। व्यूवर्स मैं आपको बताता चलूँ कि ये नज़म बयान करती है जो कंडीशन थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के वक्त, लंदन पोइम की कंडीशन को उस वक्त की को बयान करता है, यानी रियलिज्म को बयान करता है। उस वक्त के रियलिज्म रिलास्टिसिटी को बयान करता है कि वो किस किस स्टेजेस से गुजरे उस वक्त के लोग जब लंदन में फ्रेंच रेवोल्यूशन आया। रेवोल्यूशन में आपको बताता चलूँ जब भी आया है ये तबाही की अलामत बनकर आया है। बहुत कम ऐसा होता है और हो भी सकता है कि रेवोल्यूशन किसकी अलामत हो, खुशहाली की, क्योंकि आप देख सकते हैं पाकिस्तान के मौजूदा हालात इमरान खान की सूरत में ये रेवोल्यूशन था जिसकी वजह से क्या हुआ, तबाही की वजह की तरफ हम लोग चले गए। व्यूवर्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। व्यूवर्स मेरे इसके अलावा 4 चैनल्स हैं, अदनान नेशनल एकेडमी, अदनान ब्यूटी, अदनान टेक्निकल एकेडमी, ताहर अल्ताफ़, और इसके अलावा ADNAB और BE, ये डैश लगाना है दरमियान में, ये चैनल्स हैं। तो व्यूवर्स आपने लाजमी इन चैनल को विज़िट करना है जब भी आपको टाइम मिले, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।